We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मिडिल ईस्ट में फिर से हलचल तेज है और मिडिल ईस्ट में फिर खौफ हाई है। व्हाइट हाउस में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की सांसें अटक गई और इजराइल और अमेरिका के गठजोड़ ने ईरान के न्यूक्लियर साइट को इतना फोड़ा है कि उसे उबरने में कितना समय लगेगा कुछ कहना मुश्किल है। और अब एक बार फिर मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट सुनाई देने लगी है और कहा यह जा रहा है कि अब अगर जंग हुई तो महाविनाश होगा। तेहरान पर ऑपरेशन हथौड़ा पार्ट 2 का सच। तेहरान पर फिर बरसेंगी मिसाइलें। फोर्डो को फिर फोड़ेगा इजराइल। नतांज पर फिर गिरेगा बम। इस्फहान पर फिर गरजेंगी मिसाइलें। अभी इस खबर के कयास ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस खबर से मिडिल ईस्ट में खौफ आई है। टेंशन में पूरा मिडिल ईस्ट है, क्योंकि अगर इस बार इजराइल ने ईरान पर अटैक किया तो लड़ाई विध्वंसक होगी। क्योंकि इस बार जंग में सीज फायर नहीं होगा, बल्कि हार और जीत होगी। दोनों तरफ से जीत के दावे नहीं होंगे, जैसा सीज फायर के वक्त हुआ था। क्योंकि जब ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हुआ तब दोनों देश जीत का दावा कर रहे थे। इजराइल दावा कर रहा था कि उसने ईरान में भारी तबाही मचाई, ईरान के बड़े अफसरों को ढेर किया, सैन्य ठिकाने तबाह किए, न्यूक्लियर साइट को नुकसान पहुंचाया। तो ईरान की ओर से दावा किया गया कि उसकी मिसाइलों ने तेल अवीव से लेकर खार्किव तक को खंडहर बना दिया। लेकिन अगर इस बार इजराइल और ईरान के बीच जंग होगी तो आर पार की होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि इजराइल ईरान की जंग फिर होगी? क्यों कहा जा रहा है कि ईरान पर इजराइल फिर हमला करेगा? क्यों कहा जा रहा है कि ईरान पर ऑपरेशन राइजिंग लायन पार्ट 2 होगा? So I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. इस बात की चर्चा तब से शुरू हो गई है जब से व्हाइट हाउस में ट्रंप और इजराइल के पीएम नेतन्याहू की मुलाकात हुई। Thank you very much. इजराइल के पीएम नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात इस बार काफी प्राइवेट रही। न लाइव कवरेज, न ही कैमरे के सामने लंबी बातचीत, जो कि अक्सर इन बैठकों में होती थी। ट्रंप से मुलाकात से पहले इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट के सलाहकार स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात काफी गर्मजोशी वाली रही। बॉडी लैंग्वेज से इस मुलाकात के मायने समझे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, अपने दौरे पर नेतन्याहू ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी बातचीत की।
बातचीत के दौरान मार्को रूबियो नेतन्याहू का हाथ काफी देर तक पकड़े रहे। नेतन्याहू के कंधे पर हाथ भी रखा। ये तस्वीर दुनिया को बता रही है कि अमेरिका की तरफ से क्लियर मैसेज है कि वो इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। इन मुलाकातों के बाद से ही चर्चा आम हो गई है। बहुत जल्द ही ईरान पर हमला हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि ईरान पर हमला करने के लिए इजराइल को ट्रंप छूट दे सकते हैं। क्या इजराइल ईरान में फिर जंग होगी? बारह दिन की जंग के बाद अमेरिका ने ही ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर करवाया। दोनों के बीच में जंग रुकवाई, जिसके बाद से मिडिल ईस्ट में कुछ हद तक शांति है। लेकिन क्या ईरान और इजराइल के बीच का कोल्ड वॉर ज्यादा दिनों तक रहेगा या फिर भयानक ज्वालामुखी का रूप अख्तियार करेगा? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की कोशिश करता है तो ईरान पर हमले की तैयारी भी इजराइल कर रहा है। लिहाजा कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो खामोशी है वो ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी, क्योंकि इजरायली अधिकारियों को लगता है नेतन्याहू को ईरान पर हमला करने के लिए ट्रंप हरी झंडी दे सकते हैं। अमेरिका कार्गो प्लेन भर भर कर इजराइल को हथियार भेज रहा है। अपना B-2 बॉम्बर और तरह तरह के बंकर बस्टिंग बम GBU कैटेगरी के इजराइल को दे रहा है। लिहाजा ऐसा लगता है कि इजराइल ईरान के ऊपर आक्रमण अवश्य करेगा। अमेरिका उसमें टैसिट अप्रूवल तो देगा, लेकिन इस बार एक्टिव कन्नाइवांस शायद ना हो। सूत्रों के मुताबिक नेतन्याहू के सीनियर सलाहकार रॉन डर्मर का मानना है कि ईरान पर हमले की इजाजत ट्रंप की ओर से 2 शर्तों पर मिल सकती है। पहली शर्त, अगर ईरान फोर्डो, नतांज और इस्फहान में न्यूक्लियर साइट से यूरेनियम हटाने की कोशिश करता है, ऐसी स्थिति में इजराइल को हमला करने की इजाजत मिल सकती है। दूसरी शर्त, अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करे, खासकर इनरिचमेंट सुविधाओं का पुनर्निर्माण शुरू कर दे, तब इजराइल हमला कर सकता है। ट्रंप की मध्यस्थता से इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हुआ है और 12 दिन की जंग में जब से सीज फायर हुआ तब से ट्रंप 2 बार कह चुके हैं कि अगर ईरान फिर से यूरेनियम संवर्धन करता है तो अमेरिका फिर हमला करेगा। लेकिन इसके साथ ही ट्रंप फिर से ईरान के साथ बातचीत की टेबल सजाना चाहते हैं। वजह साफ है, ईरान का किसी तरह से न्यूक्लियर प्रोग्राम रोका जा सके। अमेरिका और इजराइल दोनों चाहते हैं कि ईरान परमाणु हथियार न बना सके। यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर ईरान पर हमला किया, ईरान के न्यूक्लियर साइट को तबाह किया, बर्बाद किया। ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को अपने B-2 बॉम्बर को भेजना पड़ा। 20 में 16 बंकर बस्टर को अमेरिका ने ईरान पर हमले में खर्च कर दिया। लेकिन ईरान से जो रिपोर्ट निकल कर आई उसने अमेरिका और इजराइल दोनों को हिला कर रख दिया। क्योंकि अमेरिका के हमले से ना ही रेडिएशन हुआ और ना ही ईरान में अफरा तफरी की कोई तस्वीर सामने आई। लिहाजा ये कहा जाने लगा कि अमेरिका के हमले से ईरान के न्यूक्लियर साइट को नुकसान तो हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रुक जाए। ईरान की ओर से दावा किया जा चुका है कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकेगा नहीं। मतलब कि ईरान किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर हथियार चाहता है। उसकी वजह क्या है वो भी समझ लीजिए।
इजराइल के पास करीब 90 परमाणु बम है, वहीं ईरान के पास एक भी परमाणु बम नहीं है। ईरान तो मिडिल ईस्ट में इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, लिहाजा ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर हथियार हासिल करने में जुटे हैं। नेतन्याहू के सीनियर सलाहकार रॉन डर्मर बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा तो ईरान का यूरेनियम संवर्धन है। IAEA की जो रिपोर्ट बताती है उसके मुताबिक ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए 408.6 किलोग्राम प्रोसेस्ड यूरेनियम है, जो 60% है। परमाणु हथियार के लिए 90% प्रोसेस्ड यूरेनियम चाहिए। जाहिर है इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद भी ईरान अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अड़ा तो उसका एक ही मकसद है कि वो किसी भी कीमत पर परमाणु टेस्ट करना चाहता है। इजराइल और अमेरिका के हमले के पहले तक तो कुछ रिपोर्ट ये भी बताती रही हैं कि ईरान के पास 10 परमाणु बम बनाने लायक सामग्री है। मतलब कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कुछ भी साफ साफ नहीं कहा जा सकता। अमेरिका और इजराइल के लिए ये बात तब और खतरनाक हो जाती है जब ईरान ने अपने न्यूक्लियर साइट पर IAEA इंस्पेक्टर के आने पर मनाही लगा दी, साथ ही अपने न्यूक्लियर साइट से CCTV को हटा दिया। मतलब कि ईरान कोई भी गड़बड़ी अब नहीं करना चाहता, क्योंकि इजराइल ने जिस तरह से ईरान में ड्रोन बेस बनाकर अटैक किया, पेजर अटैक किया, उसके बाद से ईरान अब काफी चौकन्ना हो गया है। यही वजह है कि अब कहा जा रहा है कि इजराइल फिर ईरान पर हमला कर सकता है। ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या वो ईरान पर फिर अटैक करेंगे तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। What might make you have the desire to do another strike on Iran? Another what? Another strike on Iran. I hope we're not going to have to do that. I can't imagine wanting to do that. I can't imagine them wanting to do it. They want to meet. They want to meet. They want to work something out. No, they're different. They're very different now than they were 2 weeks ago. Is there a date yet for the Iran talks or a city? Do you know when and where the next round of Iran talks will be? Well, I can tell you. I'd rather not say, but you'll be reading about it tomorrow or seeing it tomorrow. ट्रंप क्लियर कह चुके हैं कि वो ईरान पर अटैक नहीं करना चाहते, क्योंकि ईरान और अमेरिका की बातचीत की टेबल फिर सज सकती है। ट्रंप का दावा है कि ईरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ईरान को अमेरिका पर भरोसा होगा? क्या ईरान ट्रंप पर फिर से भरोसा करेगा? क्योंकि इजराइल ईरान जंग से पहले ईरान के साथ अमेरिका न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात कर रहा था। 5 चरण की बातचीत हो चुकी थी। 6ठे चरण की मीटिंग से पहले ही इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान इजराइल जंग के बीच में अमेरिका ने ईरान को 15 दिन का वक्त दिया था, लेकिन 15 दिन से पहले ही ईरान के न्यूक्लियर साइट पर बंकर बस्टर बम गिरा दिया गया। सवाल ये है कि क्या ईरान अब पूरी तरह से ट्रंप पर भरोसा करेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। ईरान भी ट्रंप पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचेगा। खुद ईरान के राष्ट्रपति भी कह रहे हैं कि ईरान तो बातचीत चाहता है, लेकिन उसमें विश्वास बड़ी बात होगी। ईरान ने तो अमेरिका के साथ बातचीत के लिए दरवाजे खुले रखे हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद विश्वास एक बड़ा मुद्दा है। मतलब कि भले ही ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की टेबल सजे, लेकिन ईरान का ट्रंप पर भरोसा नहीं है और ना ही इजराइल पर ईरान का भरोसा है। ईरान को लगता है कि कहीं अमेरिका वैसा ही खेल न कर दे जैसा उसने पिछली बार किया था, क्योंकि अमेरिका ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत की, फिर इजराइल ने बीच में ही हमला कर दिया। इजराइल ने सुनियोजित अटैक करके ईरान की कमर तोड़ दी। ईरान ने इस तरह के हमले की कल्पना तक नहीं की थी। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन में ईरान के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद हुसैन बाघेरी मारे गए। इजराइल के हमले में IRGC के कमांडर हुसैन सलामी मारे गए। IRGC एरोस्पेस फोर्सेस के जनरल आमिर अली हाजीजादेह ढेर हुए। इजराइल के हमले में गुलाम अली रशीद मारे गए। रशीद IRGC के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के मुखिया थे। डिप्टी ऑपरेशंस चीफ जनरल मेहदी रबानी भी हमले में मारे गए। ब्रिगेडियर जनरल मसूद शानाई भी इजराइल के हमले में मारे गए। फेरेदून अब्बासी भी मारे गए। अब्बासी न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। इजराइल ने ईरान के 24 मिसाइल ठिकानों को बर्बाद किया। इजराइल को लगता है कि ईरान इस वक्त कमजोर स्थिति में है, लिहाजा दूसरी बार अटैक करके ईरान को पस्त कर दिया जाए, क्योंकि इजराइल ही नहीं ईरान भी तैयारियों में जुटा है।
ईरान हर साल 2000 बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है। दावा है कि 2026 तक ईरान के पास 6000 बैलिस्टिक मिसाइल होंगी। 2027 तक ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या 8000 होगी और 2028 तक ईरान के पास 10,000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें होंगी। जाहिर है, अगर ईरान अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा तो इजराइल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि ईरान अब ICBM मिसाइल बनाने की तैयारी में जुट गया है। लिहाजा इजराइल को लगता है कि सही मौका है। ईरान सैन्य और रणनीतिक रूप से कमजोर है, लिहाजा अंतिम प्रहार करके ईरान को तबाह कर दिया जाए। बस ट्रंप के सिग्नल का इंतजार है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।